हेलो हाय एंड वेलकमिंग यू। आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के बारे में ही अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। प्लास्टिक क्या है? ये प्लास्टिक कहां से मिलता है हमको प्लास्टिक? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जब अंडर द वाटर माइनिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है क्रूड ऑयल, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम भी कहते हैं। और इस क्रूड ऑयल को हम भेजते हैं रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी भेजते हैं। किस लिए? इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बहुत सारी चीजें निकलेंगी, इसलिए। तो वहां पर क्या किया जाता है? ये क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है। हीट 8 डिफरेंट टेम्परेचर, इसको अलग अलग टेम्परेचर में हम हीट करते हैं, जिससे पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, गैसोलीन निकलता है, वैसलीन निकलता है। और बाद में हमको एक फाइबर मिलता है, उस फाइबर को हम कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है। सो प्लास्टिक हमको कुछ इस तरह से हमको मिलता है। और प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। और जैसे आपने देखा था, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, और आपका प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। बहुत सारे यूनिट को लेके ये बनता है। लेकिन यहाँ पे 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं। एक होता है लीनियर और एक होता है क्रॉस लिंक। एक होता है लीनियर पॉलीमर और दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब ये लीनियर पॉलीमर क्या है? देखो ध्यान से। अगर जो यूनिट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो ऐसे एक के बाद एक ऐसे अगर प्रेजेंट होंगे तो हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलीमर। और लीनियर अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर, यहां पे क्या होगा? क्रॉस लिंक्ड होगा। क्रॉस लिंक का मतलब ऐसे एक से कुछ ब्रांच निकला होगा, ऐसे कुछ ब्रांच निकला होगा। ठीक है। यहां पर दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड। जो यूनिट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऐसे लीनियर अरेंजमेंट में गए हैं, मगर उनसे एक ब्रांच अगर निकला होगा तो हम उसी टाइप के फाइबर को कहेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक ये 2 तरह का होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर्स और यूनिट्स। On the basis of molding, प्लास्टिक ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक
और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, सो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का जो एग्जाम्पल होगा पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोसेटिंग का जो एग्जाम्पल होगा बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है, अगर आप इसे थोड़ा सा हीट कर दोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है कि ये मेल्ट नहीं होगा, ये मेल्ट कर जाएगा, मगर ये मेल्ट नहीं करेगा। डज नॉट, ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो पॉलीथीन है ये मेल्ट करता है। पॉलीथीन का मतलब क्या? पॉली प्लस इथीन। पॉली का मतलब क्या? मेनी। और इथीन का मतलब C2H4। दो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं इथीन को, और इसी तरह का इथीन अगर जुड़ता जाएगा तो बन जाएगा आपका पॉलीथीन। और जो पीवीसी है इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे जो वाटर के पाइप्स होते हैं जिससे पानी फ्लो करता है, इससे बनता है पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। और ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। मतलब अगर ये खराब हो जाए, टूट जाए, तो इसको हम अगर थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, हम उसे फिर से दोबारा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये अगर टूट जाता है तो हम इसे दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि ये मेल्ट नहीं हो सकता। और प्लास्टिक ये तो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। और बेसिकली थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं। ये जो बेकेलाइट होता है इससे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक वायर्स, इससे भी बनता है। स्विच का जो बोर्ड होता है ये भी बनता है बेकेलाइट से। ठीक है, और जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल भी बेकेलाइट से बनता है। और जो मेलामाइन होता है ये बिल्कुल ही फायर प्रूफ होता है। ये बिल्कुल ही जो हीट का इंसुलेटर होता है। इसलिए जो फायरमैन सूट होता है, फायरमैन सूट का जो आउटर कवर ये मेलामाइन से बनता है, ताकि आग जो फायर अगर कभी जले तो जो हीट है वो फायरमैन तक ना पहुंचे, जिससे वो अपना काम आसानी से कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो प्लास्टिक कितना पॉपुलर क्यों है। ऐसा क्या बात है प्लास्टिक में जो प्लास्टिक को पॉपुलर बनाता है? ऐसा क्या है प्लास्टिक में जो प्लास्टिक को एकदम पॉपुलर बना दिया? नंबर 1, चीप। इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, जिससे ये ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, ड्यूरेबल, बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से टूटेगा नहीं। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत है, आसानी से टूटेगा भी नहीं। मल्टी कलर, आजकल मार्केट में
ढेर सारी कलर में भी अवेलेबल होता है, इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर भी है। नंबर 5, अवेलेबल एवरीवेयर, जहां चाहिए आपको वहीं पे मिल जाएगा प्लास्टिक, ठीक है, कहीं पे भी मिल जाएगा। इजी टू हैंडल, इसको पकड़ना, इधर उधर लेना, ये बहुत ही आसान होता है। सो इन सभी पॉइंट्स के वजह से क्या हुआ, इन सभी पॉइंट्स के वजह से जो प्लास्टिक है वो बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता। अगर कभी आपने प्लास्टिक को गलती से सॉइल में डाल दिया तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, सालों तक ये वैसा का वैसा रहेगा और सॉइल को खराब कर देगा। इसीलिए तो भारत सरकार ने प्लास्टिक को, पॉलीथीन को बैन कर दिया है, क्योंकि पॉलीथीन का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा होने लगा था। तो इसलिए भारत सरकार ने प्लास्टिक पॉलीथीन को बैन कर दिया है, इसलिए कोई भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करता। और पॉलीथीन, प्लास्टिक ये वैसा का वैसा सालों तक वैसा का वैसा रहता है, इसीलिए ये सॉइल को भी डिकम्पोज कर देता है, सॉरी सॉइल को ये डैमेज कर देता है। ये डिकम्पोज नहीं होता और सॉइल को डैमेज कर देता है। इसीलिए 4 गोल्डन रूल्स हैं और हम सबको इस गोल्डन रूल को फॉलो करना चाहिए। क्या है वो गोल्डन रूल? Four are the golden rule. Reduce, reuse, recycle and recover. Reduce, reuse, रिसाइकल एंड रिकवर। अगर ये 4 हम करें तो प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से हम बच सकें। जैसे प्लास्टिक को सॉइल में डाल दिया तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, प्लास्टिक को जलाया तो उससे बहुत ही हार्मफुल धुआं निकलेगा, जिससे एयर भी पॉल्यूशन होगा। तो प्लास्टिक हमारे लिए तो बहुत ही जानलेवा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिड्यूस, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है इसे थोड़ा हम कम करते हैं। रिड्यूस, रीयूज में क्या होता है, अब जैसे आप मार्केट गए और वहां पे आपको सब्जी वाले ने पॉलीथीन से सब्जी आपको दे दी, तो आपको उसी पॉलीथीन को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रीयूज। पॉलीथीन को बार बार। रिसाइकल का मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास कोई थर्मोप्लास्टिक था, वो टूट गया। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल जैसे बॉटल्स होते हैं, जैसे आपका क्या वो कोम होता है, और जो पेन्स होते हैं ये भी तो थर्मोप्लास्टिक से ही बनते हैं। सो इसको हमको फैक्ट्री भेज के रिसाइकल करना पड़ेगा, जिससे इसको मेल्ट करके और कोई प्लास्टिक की सामान बनाया जा सके। उसके बाद रिकवर। तो रिकवर में क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई टूटा फूटा चेयर पड़ा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये तो थर्मोसेटिंग वाला प्लास्टिक है, तो इसको आप क्या वैसा का वैसे बाहर फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। इसको क्या करोगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके रिकवर करना होगा, ताकि उसको कोई नए रूप में आप उसे ला सको, कोई नए रूप में उसे ला के आप इस्तेमाल कर सको। दैट इज कॉल्ड रिकवर। तो जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है उसे रिसाइकिल कीजिएगा, और जो रिसाइकिल वाला नहीं है उसे रिकवर कीजिए, उसको लाइए, उसको इस्तेमाल में लाइए। ऐसे अगर बाहर फेंक दोगे तो क्या होगा, वातावरण बहुत ही गंदा हो जाएगा। और आजकल तो पॉल्यूशन के बारे में मैं क्या बताऊं, सबको अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए हमको
अपना एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए ये चैप्टर में हमने देखा सिंथेटिक फाइबर के बारे में, प्लास्टिक के बारे में देखा और हमने अच्छी तरह से समझा इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसी हिसाब से हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर खत्म हुआ ये लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरे चैप्टर के बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय।